यह स्टूडेंट्स, आप सभी ने मीन डेविएशन तक हमने पूरा पढ़ लिया था इसके प्रीवियस लेक्चर तक। देखो, हम जो पढ़ रहे वो है डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन के मेजर्स कौन से हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा रेंज और उसका रिलेटिव मेजर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसके बाद हमने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन और उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और फिर मीन डेविएशन और उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मतलब हमने ये तीन मेजर्स पढ़े हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों पैटर्न में। हमने ये देखा कि जो भी अब तक हमने मेजर्स पढ़े हैं उसमें मीन डेविएशन एक ही ऐसा मेजर है जो डिस्पर्जन की डेफिनेशन को परफेक्टली मैच कर रहा है। हाँ, डिस्पर्जन की डेफिनेशन को तो मैच कर रहा है, लेकिन उसमें एक मैथमेटिकल वीकनेस है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा रेंज, तो डिस्पर्जन का डेफिनेशन ये है कि सेंटर वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और ये सभी डिस्टेंस का एवरेज मतलब डिस्पर्जन। तो रेंज में तो हम सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू दो ही देखते थे, और हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो गैप है उसी को हमने रेंज बता दिया था। इसका मतलब हमने सेंटर वैल्यू से ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और डिस्टेंस का एवरेज ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी वो पर्टिकुलर एरिया में या स्मॉल वेरिएशंस में वेरिएशंस जो है उसी का मेजर करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने उसको डिस्पर्जन का मेजर बनाया, लेकिन वो डेफिनेशन को मैच नहीं करता था। सेम वे क्वार्टाइल डेविएशन, सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन की रेंज निकालते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। इससे भी हमें डेविएशंस तो पता चलता है, लेकिन प्योर सेंस में या डेफिनेशन के सेंस में देखा जाए तो हमने वहां पर भी सेंटर वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और उसका एवरेज ये काम तो नहीं किया था। ऐसा काम हमने मीन डेविएशन में किया, और मीन डेविएशन में हमने क्या किया मैं इसको फिर से थोड़ा रिकैप कर रहा हूं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, मान के चलो कि x की वैल्यूज के अलग अलग ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है। फिर हमने क्या निकाला कि ये सभी ऑब्जर्वेशन का सेंटर वैल्यू सपोज x बार निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, x और x बार के बीच जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। लेकिन x बार जो है वो तो ऐसी वैल्यू है जिससे कुछ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ज्यादा भी होगी, कुछ कम भी होगी। मतलब मैं x माइनस x बार का डिफरेंस निकालूंगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और आपको मालूम है कि x बार बिल्कुल सेंटर में है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन इक्वल होकर समेशन 0 हो जाता है। लेकिन मुझे डिफरेंस नहीं निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया था, x और x बार के बीच का जो गैप है उसको मॉड्यूलस में रख दिया, मतलब डिसरिगार्डेड ऑफ साइन। अभी साइन है ही नहीं, 5-3 करो या 3-5 करो, डिस्टेंस तो 2 का ही रहेगा, 5 to 3 या 3 to 5, तो मॉड्यूलस में रख दिया। तो x और x बार वैल्यू के बीच जितना भी डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस का टोटल किया, जिसको मैं बोलता हूं सिग्मा x माइनस x बार मॉड्यूलस में। और मीन डेविएशन का मतलब है सिग्मा मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n, मतलब सभी डिस्टेंस का एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो तो डिस्टेंस का एवरेज मिल जाएगा, और उसको नाम दिया हुआ है मीन डेविएशन। तो ये काम हमने ऑलरेडी कर दिया है, रॉ डेटा में, डिस्क्रीट डेटा में, ग्रुप डेटा में बराबर है। तो मीन डेविएशन एक अब तक का ऐसा मेजर है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो डेफिनेशन को परफेक्टली मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मीन डेविएशन इज अ प्योर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अब तक जो पढ़ा है उसमें। लेकिन मीन डेविएशन में एक मैथमेटिकल वीकनेस है, और वो वीकनेस की वजह से मीन डेविएशन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। और कोई भी मेजर ऐसा होना चाहिए जो उससे आगे भी हम निकलना चाहे, खुद और अलजेब्रिक ट्रीटमेंट उस पर करना चाहे तो कर सके। लेकिन मैथमेटिकल वीकनेस की वजह से ये एक लेवल से आगे काम नहीं कर सकता। इसका मतलब अभी भी स्टैटिस्टिकली ये परफेक्ट मेजर हो गया, स्टैटिस्टिकली ये प्रॉपर मेजर हो गया है, लेकिन मैथमेटिकली प्योर मेजर अब तक अवेलेबल नहीं है।
जो मीन डेविएशन की बात करें, जो हमने अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें मैथमेटिकल वीकनेस है। आप बोलोगे सर आप कब से बोल रहे हैं मैथमेटिकल वीकनेस है, मैथमेटिकल वीकनेस है, लेकिन कौन सी वीकनेस है? ये रही वीकनेस। मैथमेटिकल वीकनेस ये है कि मीन डेविएशन जो है वो साइन को इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द साइन को ये इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द साइन। मतलब x और x बार का जब मैं डिफरेंस निकालता हूं तो नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी है। जस्ट टू मैच प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट हमने मॉड्यूलस रख दिया। इसका मतलब साइन है तो सही, लेकिन साइन को ध्यान में ही नहीं लेना है कैलकुलेशन के लिए, तो उसकी वजह से हमने साइन को इग्नोर कर दिया है। अब जब मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूं लेकिन मैथमेटिकली साइन तो है, तो उसकी वजह से ये मेजर ज्यादा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल नहीं बनता, क्योंकि साइन है और हमने इग्नोर कर दी है। तो इसका ये मतलब है कि ये प्रॉपर मेजर है स्टैटिस्टिकली, लेकिन मैथमेटिकल वीकनेस की वजह से इसको मैं बेस्ट मेजर नहीं बोल सकता। और एक ऐसे मेजर की जरूरत थी जो डेफिनेशन के साथ मैच भी करे और उसके साथ साथ कोई भी मैथमेटिकल वीकनेस ना हो। तो ऐसा मेजर ढूंढने की जरूरत थी, और इसमें सबसे पहले जिसको सक्सेस मिला वो है प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने 1893 में एक ऐसा मेजर बनाया डिस्पर्जन का जो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट करता है, कोई वीकनेस नहीं है, और उसके साथ साथ जो डेफिनेशन के साथ मैच करना था स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट वो भी कंप्लीट करता है। क्या है मेजर, समझते हैं। कार्ल पियर्सन ने बोला कि भाई हमारे पास x की अलग अलग वैल्यूज है, उस पर से हम एक x बार की वैल्यू निकाल देते, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फिर x और x बार का डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो सही है कि डिफरेंस में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे, और डिस्पर्जन जो है वो डिस्टेंस का एवरेज है और कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और नेगेटिव को भी नहीं हो सकता, तो ये डिस्टेंस का तो मतलब ही निकल गया। तो उसी की वजह से हमने वो मॉड्यूलस रखा था ना, लेकिन मॉड्यूलस रखने से मैथमेटिकल वीकनेस डेवलप होती है। तो इसका क्या निकाले, इसका क्या रास्ता निकाले? तो कार्ल पियर्सन ने बोला कि एक काम करेंगे, ये जो डिफरेंस है उसका साइन हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन मैथमेटिकली रिमूव करेंगे। ये दोनों पॉइंट अलग है। साइन को है लेकिन नहीं है ऐसा मान के चलना, दैट इज व्हाट इग्नोरेंस। हमने इग्नोर कर दिया है लेकिन हम मानेंगे नहीं है। और दूसरा है कि उसको हम मैथमेटिकली रिमूव करेंगे, मतलब साइन का एग्जिस्टेंस हमने एक्सेप्ट किया है और मैथमेटिकली इसको रिमूव करेंगे। कैसे? तो हम एक काम करेंगे, ये जो डिफरेंस है x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर कर देंगे। और आपको मालूम है कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसका मतलब स्क्वायरिंग करने से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगी, और जो हम टोटल निकालेंगे वो जो होगा वो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। मतलब मुझे डिस्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर का समेशन मिला है। यहां मुझे डिस्टेंस नहीं अवेलेबल है, लेकिन स्क्वायर्ड डिस्टेंस अवेलेबल है। मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो अवेलेबल है, और ये जो समेशन है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का समेशन है। कार्ल पियर्सन ने बोला कि एक काम करते हैं, हम ये जो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर का समेशन। किसका डिस्टेंस? ऑब्जर्वेशन से सेंटर वैल्यू का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का समेशन, और उसको मैं डिवाइड करूं
तो मुझे डिस्टेंस का एवरेज नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर का एवरेज मिलेगा। तो मुझे जो ये मिला फिगर, ये है क्या, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n को मैं क्या बोलूंगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस का एवरेज नहीं है, ये एवरेज है स्क्वायर डिस्टेंसेस का, और इसका स्पेसिफिक नाम है, और ये नाम है वेरिएंस। कार्ल पियर्सन ने बोला कि हम करेंगे क्या, हम सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n करके निकालेंगे वेरिएंस। उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया वेरिएंस, कोई वेरायंस भी बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये जो वेरिएंस है, क्या वही डिस्पर्जन है? नहीं। डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन से, सेंटर वैल्यू से ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और डिस्टेंस का एवरेज। ये डिस्टेंस का एवरेज नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस के स्क्वायर का एवरेज है, और ये स्क्वायर का एवरेज है जिसको वेरिएंस बोलते हैं। उसका जो मैं स्क्वायर रूट कर दूं, मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दूं, तो जो मिलेगा वो एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस नहीं, वो एवरेज ऑफ डिस्टेंसेस हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, और वेरिएंस क्या है, ये रहा। वेरिएंस का मतलब है सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस जो है वो वेरिएंस है, और उसका स्क्वायर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहां एक छोटा सा पॉइंट मैथमेटिकली प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, और वो ये है कि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 करते हैं, तो आंसर +2 भी हो सकता है या आंसर -2 भी हो सकता है, और डिस्पर्जन का कोई भी मेजर नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो डिस्टेंस का एवरेज है। तो मैथमेटिकली स्क्वायर रूट करने के बाद तो नेगेटिव साइन रहेगी, इसको क्या करेंगे, तो इसका सिंपल सा रास्ता निकाल दिया है कार्ल पियर्सन ने 1893 में। ये जब मेजर निकाला तो उसने ये बोल दिया कि हम डेफिनेशन में ही ऐसा बोल देंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, या फिर ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस, जो भी है। लेकिन हम वर्डिंग ऐसा रखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि वो नेगेटिव स्क्वायर रूट बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एक ऐसा मेजर है, मैं आपको बता दूं, जिसमें कोई भी मैथमेटिकल वीकनेस नहीं है। जो माइनस साइन थी उसको इग्नोर नहीं किया है, उसको रिमूव किया है, और डेफिनेशन में पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोल दिया है, तो पूरा मामला यहाँ पर खत्म हो जाता है। कोई चैलेंज नहीं कर पाया इसकी वैलिडिटी के लिए, ना स्टैटिस्टिकली वीक है ना मैथमेटिकली वीक है, डेफिनेशन को भी मैच करता है, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी सूटेबल है, और इतना सूटेबल है कि याद रखो, डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे बना या जैसे ही इन्वेंट हुआ, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट बिल्कुल फास्ट। ऐसा मानो कि इसके बाद उसको एक ऐसा जंप मिला, ठीक है, मतलब जो रुका हुआ था डेवलपमेंट वो बिल्कुल बंद, सभी बैरियर्स वहां से निकल गए, और सीधा जेट स्पीड से स्टैटिस्टिक डेवलप होने लगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से ही कई सारे अलग अलग मेजर्स, आगे भी एनालिसिस टूल मिलते रहे, और कई सारे अलग अलग मेजर्स का वो बेस बनता रहा। मतलब आगे जाके वेरिएंस को पढ़ा या कोवेरिएंस पढ़ा, एक से ज़्यादा मेजर वेरिएबल का स्टडी जब हुआ तो उसमें भी कोरिलेशन, रिग्रेशन, ऐसे कई सारे मॉडल्स बनते गए जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बेस था। उतना ही नहीं, प्रोबेबिलिटी का पूरा एनालिसिस आगे बढ़ता रहा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर, तब स्टैटिस्टिक्स का ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर काफ़ी यूजफुल रहा। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे फाइनेंस वर्ल्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए, जैसे मेरी राय में बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई इन्वेंशन है,
और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं स्टैटिस्टिक्स को बहुत करीब से देखता हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है पूरे स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस टूल में। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील का जो इन्वेंशन है, ठीक है, व्हील, उसका इन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ। ऐसा ही स्टैटिस्टिक्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का इन्वेंशन उस और साइंस टेक्नोलॉजी में व्हील का इन्वेंशन, ये दो एक दूसरे के साथ कंपेरेबल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो तो हमने पूरा समझ लिया। उसको अभी डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिए। पूरा जो हमारा कंफ्यूजन है वो यहां पर रिमूव हो जाएगा। इसी ग्राउंड पर हम काम करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये तो हो गया भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग। लेकिन अब कंफ्यूजन है कि सर ये वेरिएंस है क्या, तो वेरिएंस को भी डिफाइन करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस है और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट में, हाँ वो है तो वही, लेकिन जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ऐसा नहीं बोल सकता कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो चलेगा ही नहीं। राम कहां रहता है, बोले श्याम के सामने रहता है, तो ये एड्रेस प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमें फिर पूछना पड़ेगा कि श्याम कहां रहता है, तो बोलेंगे सर राम के सामने। तो ये कैसे हुआ, राम कहां रहता है, श्याम के सामने, श्याम कहां रहता है, राम के सामने, तो कभी एड्रेस मिलेगा ही नहीं। फिर हम पूछेंगे दोनों कहां रहते, बोले आमने सामने, तो कभी कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगी बात भी। तो इसका ये मतलब है कि इसको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, यस इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो फिर वेरिएंस क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेरिएंस है क्या, वेरिएंस में ये एक न्यूमरेटर में है और ये एक चीज डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये रेशियो हो गया किसका, तो वेरिएंस इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, ये है समेशन किसका, डेविएशंस का। किसका डेविएशन, हर ऑब्जर्वेशन का उसके एवरेज वैल्यू से, और उसका स्क्वायर है। तो वेरिएंस इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट। रेशियो ऑफ ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। फिर ये लाइन के लिए टू व्हाट, टू n means number of observation, to number of observations। तो ये दोनों डिफाइन हो गए। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करना बोले और आप सिर्फ ये लिख के आओ तो नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस इज दिस। आप डायरेक्टली लिख दो कि स्टैंडर्ड डेविएशन is the positive square root of the ratio of sum of square deviation of each observation from arithmetic mean to number of observation, चलेगा। या फिर
ऑफ वेरिएंस और उसके बाद वेरिएंस क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दो। ये पूरा लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, मार्क्स की बात तो अलग है, लेकिन प्रॉपरली डिफाइन करना भी जरूरी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट और यू कैन से परफेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और उसका इन्वेंशन जो था वो किसने किया था? तो कार्ल पियर्सन ने किया था 1893 में। तो मैं यहां पर लिख दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। उतना ही नहीं, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यही चीज यहां पर थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है और कुछ नहीं। और उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है, स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन एस है और मीन मतलब एक्स बार, और इसी को मैं वेरिएशन ऐसा लिखूं, सीवी जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, वो है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। मतलब ये यूनिट बेस पर है और ये परसेंटेज बेस पर है। टेक्निकली दोनों में कोई फर्क नहीं है। हर कोएफिशिएंट जो था वो अपना यूनिट बेस पर था। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो इंटू 100 हम नहीं करते तो भी वही नाम रहता, सिर्फ उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते। लेकिन जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करूंगा तो उसका एक दूसरा नाम है और वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बस ये एक चीज आपको एडिशनली याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर कार्ल पियर्सन in 1893. Second, standard deviation is the perfect, you can say the best measure of dispersion. Standard deviation is free from all mathematical weaknesses and it is capable for further algebraic treatment. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इससे आगे जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और उसके रिलेटिव मेजर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रॉ डेटा हो तो कैसे, डिस्क्रीट हो तो कैसे, वो जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर ये लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां जो नोट्स लिखी हुई है वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और हो सके तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो यहाँ पर अपना सेशन हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।